हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th के सेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी तक हम सारी एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। और आपने अभी तक कोई वीडियो मिस कर दी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। आपको सेट दिए गए हैं ए बी सी डी, ये बताना है कौन सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो हम पहले ए के सेट को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देखो ऐसे, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपने इसको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, तो ऐसे करना है कि जो मल्टीप्लाई करके पास आपके पास 12 आए प्लस या माइनस करके -8 आए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -6x और -2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 बन गया 12x स्क्वेयर, और प्लस करेंगे तो -8x बन गया। ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं पहले में से x -6, इसमें से भी कॉमन निकाल रहे हैं x -6, तो आपके पास x -2 एक इक्वल टू 0 और एक बन गया x -6 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपके पास x इक्वल टू 2 और एक आ गया x इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर आप ए सेट को लिखेंगे तो ए को लिख सकते हैं कि 2 और 6 है इसके दो एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन किसका सेट है। देखो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी आ रहे हैं और वो सी में भी आ रहे हैं, पर डी में सिर्फ एक ही आ रहा है तो डी नहीं है। ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का भी और सी का भी। ठीक है, अब देखो बी को, देखो बी किसके का सबसेट बन सकता है, ए का तो नहीं हो सकता, सी का है। ठीक है ना, तो बी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक, अब सी को देखो, सी तो किसी का सबसेट है ही नहीं, वो तो खुद ही सबसे बड़ा सेट यही है। डी देखो, डी किसका सबसेट है, वो ए का भी है। हाँ, डी के एलिमेंट जो हैं वो ए में भी हैं और डी के एलिमेंट वो बी में भी हैं और डी के एलिमेंट वो सी में भी हैं। तो डी जो है वो सबसेट ए का भी है, डी जो है वो सबसेट बी का भी है और डी जो है वो सबसेट सी का भी है। क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। देखो फर्स्ट पार्ट है कि वो कह रहा है आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो उनको प्रूव करो और फॉल्स हैं तो उसका एग्जाम्पल से प्रूव करो। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट एक्सेस है कि इफ़ x बिलोंग टू a एंड a बिलोंग टू b देन x बिलोंग टू b। अगर मतलब एक एलिमेंट है जो x है वो a से बिलोंग करता है, मान लो हम लेट ले लेते हैं कि जो x है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो ए का सेट क्या, ए सेट क्या होगा, मान लो आपके पास अगर ए सेट है तो क्या होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा 1। ठीक है, वो कह रहा है जो ए है वो बी से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, सबसेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। देखो अब बी अगर एक सेट बनाओगे तो क्या होगा, उसमें ये एक एलिमेंट होगा, ये ए बिलोंग कर रहा है ना, सबसेट नहीं है, बिलोंग कर रहा है। अगर करली ब्रेसेस लगे हुए हैं मतलब ये पूरा इसके अंदर है तो ये बिलोंग कर रहा है, और अगर किसी के साथ में करली ब्रेसेस लगा दिए तो वो सबसेट है। ठीक है, और ये आपको ये कहते हैं अगर 1 है, आपने लिया x जो इक्वल टू 1 ले लिया जो a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि a b से भी बिलोंग कर रहा है, तो हाँ इसके ये एलिमेंट है ना इसमें ये वाला, तो a जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या x जो है वो आपका b से बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये तो 1 है, करली ब्रेसेस तो है ही नहीं, यहाँ तो करली ब्रेसेस लगे हुए हैं इसमें, ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि करली ब्रेसेस लगे हुए हैं इसमें। ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से इसको, जैसे एक हमने एक सेट लिया 1 और 2, ठीक है, और बी एक सेट लिया हमने
जिसमें वो कह रहे हैं ना कि आपका ये 1 जो x है आपका 1 है, लेट हमने लिया जो a से बिलोंग कर रहा है, ये A1 जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आपने लिया a जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक इसमें सेट के रूप में है, ठीक है। अब देखो ये 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है, अगर मैं 1 2 के साथ में ये था पूरा, और मैं अगर इसके साथ में ये बना देती ना कर्ली ब्रेसेस तो ये इसका सेट बन जाता, पर यहाँ पे अगर ये नहीं बनाए हुए हैं तो सिर्फ ये सब वो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 1 सिंगल तो नहीं है, ये एक पूरा एक ये है, तो इसका एक एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा था, पर ये तो पूरा एक है एलिमेंट, ये तो 1 2 यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब देखो सेकंड, कह रहा है कि A जो है सबसेट है B का और B जो है बिलोंग करता है C से, तो देन A बिलोंग करेगा C से। अब इसको ना एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं। देखो आपने लिया एक सेट 1 और 2 का, ठीक है, आपने B एक सेट लिया, क्योंकि कंडीशन क्या कर रही है कि A जो है वो सबसेट है B का, तो हम इसके एलिमेंट्स ये बना देंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो B है वो C का से बिलोंग करता है, C देखो फिर क्या बनाएंगे 1 2 3, हम ये ऐसे बना दें क्योंकि ये एक बन गया ना, पूरा बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, ठीक है। ये आपके पास अब यहाँ पे क्या हुआ कि A तो बिलोंग, एक तो सबसेट है B का, हाँ सारे एलिमेंट उसके बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं ना, और B जो है बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये पूरा एक कर्ली ब्रेसेस डबल नहीं है, यहाँ पे सिंगल ही है, तो बिलोंग कर रहा है। तो क्या A बिलोंग कर पा रहा है इससे C से? नहीं, ये तो 1 2, ये तो 1 2 3 का एक पूरा एलिमेंट है, ये 1 2 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम कि X जो है एक एलिमेंट है जो A से A जो है आपका सबसेट है B का, ठीक है, पर B जो है वो बिलोंग कर रहा है C से, तो A जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा C से, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखो थर्ड पार्ट, कहता है A जो है सबसेट है B का और B जो है सबसेट है C का, तो A जो है सबसेट है C का। अब देखो ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि A जो है सबसेट है, हम A के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, ठीक है। अब B कंडीशन दे रखी है आपको कि B का सबसेट है, तो इसका मतलब B के एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। अब B के कंडीशन दे रखी है B सबसेट है C का, तो C को भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आ गई हमारे पास कि A जो है सबसेट है B का, हाँ A जो है वो सबसेट है B का, ठीक है, हाँ, और B जो है सबसेट है C का। अब B जो है सबसेट बन गया C का भी, सारे एलिमेंट्स हैं ना उसके, तो A के सारे एलिमेंट क्या C में हैं? हाँ है, ट्रू, तो A के भी सारे सबसेट C में, ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमने वो जो करी थी वो फॉल्स लिखी थी ना, नहीं, हाँ यहाँ लिख लो फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ, इफ A सबसेट नहीं है B का और B सबसेट नहीं है C का, तो क्या A भी सबसेट नहीं है C का? देखो इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से ही कि आपने एक A सेट लिया 1 और 2, ठीक है, एक आपने B सेट लिया 3 4, क्योंकि सबसेट तो है ही नहीं तो हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, और फिर C लिया, C जो है वो B जो है वो C का भी सबसेट नहीं है, तो हम उसके भी एलिमेंट नहीं लेंगे, B वाले नहीं लेंगे और कुछ ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है
कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। हाँ, ये कंडीशन है कि नहीं है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, बी जो है सी का भी सबसेट नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई हमारे पास, बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ए सी का सबसेट नहीं हो सकता, हो तो सकता ही है। जब इनमें आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं तो ए सी का सबसेट तो हो सकता है। हाँ, तो पर ए तो सी का सबसेट है। ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है आपके पास, ये फॉल्स है। वो है आपके पास, ये आप एग्जाम्पल देके आप इसको क्लियरली समझा सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है एक्स जो है बिलोंग करता है ए से। आपने एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से। इसका मतलब ए जो सेट होगा वो उसमें एक्स एलिमेंट होगा। ठीक है, अब ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। दूसरी कंडीशन आ गई कि ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का। तो इसका मतलब बी के एलिमेंट क्या होंगे, जिसमें एक्स तो हो सकता है पर एक्स इस फॉर्म में नहीं होगा, मतलब करली ब्रेसेस में ही होगा। ठीक है, आपने ए ये आपने सेट ले लिया मान लो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में ए सबसेट तो है ही नहीं बी का, क्योंकि यहाँ तो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस डबल होना चाहिए था जब भी ए सबसेट हो सकता था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपको एक्स जो है वो क्या बिलोंग करता है बी से, नहीं बिलोंग नहीं कर रहा। ये तो बिलोंग, अगर इस हम एक्स को कहें तो ये वाला एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, ये वाला एक्स बिलोंग नहीं कर रहा बी से, नहीं कर रहा, नो फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये फॉल्स। ये वाला तो बिलोंग कर रहा है पर ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा। हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट नहीं है उसका। ठीक है, ये एलिमेंट तो ए का है, बी का तो है ही नहीं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास कि ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब जो कि ए के एलिमेंट होंगे वो सारे बी में होंगे। मान लो हमने ए ये मान लिए। ठीक है, अब क्या कहता है कि ए आपके पास सबसेट आ गया बी का। अब एक्स जो है बिलोंग नहीं करता बी से, और बी अगर एक सेट हो तो क्या होगा, समझ लो ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर एक्स बिलोंग बी से नहीं कर रहा तो वो ए से भी नहीं करेगा बिलोंग। ट्रू है ये तो, कि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सबसेट ही है इसका। जब बी में ही नहीं है, मेन वाले सेट में ही नहीं है, तो उसके सबसेट में कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है वो तो फिर। तो ये ट्रू है आपके पास स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट है और सच ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। आपको शो करना है बी और सी इक्वल है। अब हम लेते हैं, लेट हमने लिया कि एक एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। ठीक है, अब वो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, इसका मतलब वो जो बिलोंग करेगा वो ए यूनियन सी से भी करेगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है या तो वो ए से बिलोंग करता है और वो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करता है। ठीक है, और का मतलब है या तो वो ए से बिलोंग करेगा, मतलब हम कंबाइंड लेते हैं ना यूनियन में कि सारे एलिमेंट्स ले लेंगे ए के भी और बी के भी, तो या तो वो ए में होगा एक्स या वो बी में होगा, जब भी तो ए यूनियन बी का वो पार्ट है। ठीक है, अब एक्स जो है वो ए यूनियन इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब या तो वो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या फिर वो सी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, अब वो कह रहा है कि जो एक्स है वो
इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, और जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा दोनों में कॉमन है कि इसमें भी होगा और वो इसमें भी होगा। जब भी दोनों से इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है ना, तो एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा होगा और जो एक्स है वो बी से भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में जब भी तो आएगा ना कि दोनों से बिलोंग करेगा वो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है और वो एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग कर रहा है। ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब जब x जो है वो a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, a या b में से दोनों में एक में आया था, यहाँ a और c में से एक में जरूर आया था, यहाँ पे दोनों में आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि a और c इक्वल हो गए ना, दोनों b और c इक्वल हो गए ना दोनों। वो देखो कैसे, अभी बताते हैं। देखो आपको एक एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, वो और समझाती हूँ। देखो आपने एक a सेट लिया मान लो, ठीक है, क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 आपने एक सेट लिया, ठीक है। आपने बी एक सेट लिया, ये हम दोनों का यूनियन लिखेंगे ना, हाँ, तो हमारे पास हम लिखते हैं 3 4 5 6, ठीक है। और एक हमने सी एक सेट लिया, 5 6 नहीं, हम लेते हैं 2 3 5 6, देखो है ना। अब क्या हुआ कि आपको ए यूनियन बी बनाना हो तो क्या बनाओगे, ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे आपके एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन सी में क्या आ जाएंगे, 2 3, नहीं यूनियन में तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी बनाओ तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। इसने कहा था ना ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इक्वल है, आ गया था ना आपके पास इक्वल। अब इसने कहा ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इक्वल है, ए यूनियन सी को देखो, इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3, हाँ यहाँ पे हम 2 लेते हैं, 4 लेंगे ये वाला एलिमेंट, हाँ हाँ, तो इसमें से कुछ चेंज नहीं आएगा, इसमें तो एज इट इज रहेगा। इंटरसेक्शन में देखना है हमें सिर्फ, आपके पास इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 और 4, हाँ 3 और 4 लेना है ना हमने, यहाँ 3 लेंगे हम, 3 और 4 हमारे पास आ गए, 3 और 4 इंटरसेक्शन जब हम कर रहे हैं। अब देखो अगर अब ये मेरे पास मैंने 3 4 लिया क्योंकि इसको सेट करना था ना मुझे, यही कंडीशन मेरे पास दे रखी है कि मेरे पास ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये दोनों इक्वल आ गए ना आपके पास। अगर जब ऐसा हो रहा है तो हमारे पास बी और सी ऑटोमेटिकली इक्वल दिख रहे हैं हमें, है ना, इसके भी 3 4 5 6, इसमें भी 3 4 5 6 आपके पास आ जाएंगे। हमने नहीं बनाए थे पर हमें ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए बनाने ही पड़ेंगे, तो हमारे पास बी और सी इक्वल आ जाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन 4, देखो 4 क्या कहता है कि शो द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। आपको ये शो करना है कि चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे, तो हमने ले लिया ए के, मान लो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो हमें बी के एलिमेंट्स क्या लेने होंगे, ये वाले, ठीक है। तो एक यहाँ दिख रहा है ना आपको कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि ए माइनस बी जो है वो 5 होना चाहिए आपके पास। बताओ अब ए में से अगर बी को माइनस करूं, ये बताया था ना कि ए के में से जो बी के एलिमेंट है उनको हटा दो, तो कुछ है ही नहीं बी के तो एलिमेंट, तो क्या आएगा, कुछ है ही नहीं, है ना, बी के कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए में से अगर बी को माइनस करूँ तो कुछ है ही नहीं, 5 है वो तो,
ठीक, ए में से अगर बी को कुछ माइनस करूंगी तो बी कुछ होगा ही नहीं, 5 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइंड करके लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा ना, यही तो लिखूंगी 1 2 3 4, यही तो होगा कंबाइंड करके ए यूनियन बी। अब देखो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन में क्या है, ये तो कॉमन तो सिर्फ ये ही है, मतलब ए ही है, तो हो गए ना ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है ना, यही इस वाले सेट में हम बना रहे हैं, चारों कंडीशन हमारे पास इक्वल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है, शो दैट इफ ए सबसेट बी, एक सेट है जो मान लो हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, बी का सबसेट है, मतलब बी के एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, और एक सी सेट भी दिया गया है तो हम सी को भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या क्या है कि ए जो है सबसेट है बी का, हाँ ये तो है हमारे पास। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करो, मतलब सी बड़ा सेट है जब तो हमने लिया ना ऐसे, तो सी में से बी को माइनस करते हैं पहले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी में से बी को माइनस कर देंगे तो सिर्फ 5, ठीक है ना, 5 है ना। अब वो कह रहा है जो सी में से ए को भी माइनस कर दो, अब सी में से ए को माइनस कर देते हैं, ये देखो, तो ए को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 5। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ये सी में से बी को माइनस किया था ये सबसेट है सी माइनस ए में से जब माइनस किया था, तो हाँ देखो ये इसके जो 5 एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, तो सी माइनस बी आपके पास सबसेट बन गया किसका, सी माइनस ए का, ये इसका सबसेट ही तो है, दो आपके पास एलिमेंट आए और ये आपके पास एक एलिमेंट आ गया इसमें से, ये प्रेजेंट है ना, ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और करली ब्रेसेस भी लगे हुए हैं, तो आपके पास जो सी माइनस बी है वो सी माइनस ए का सबसेट है, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब एक आपको एक सेट दिया गया, एक आपको एक सेट दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी सेट दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसने कहा कि ए और ए का इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जब करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा आपके पास, ये कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, ए है ना, और ए में से बी को माइनस करेंगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है ना, दोनों में कॉमन तो ए ही है, और ए में से अगर बी को माइनस करूं तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, 5, कुछ है ही नहीं, ए में से बी को तो माइनस कर ही नहीं सकती, कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो आपके पास वापस ए ही आ गया ना। अगर अब इन दोनों का यूनियन करें, ए का और 5 का, तो क्या यूनियन, ए ही, तो वही अब हम लिख रहे हैं, देखो ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया, ए के इक्वल, और ए माइनस बी क्या आया आपके पास, 5 के इक्वल। अब दोनों का यूनियन, ए यूनियन 5 क्या होगा, ए इक्वल टू ए, जो आपने ये प्रूफ कर दिया, शो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं, देखो पहले बी माइनस ए ले लेते हैं, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है, और इसका और ए का यूनियन करके क्या आएगा, ए आपके पास और बी माइनस उसका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए क्या है आपके पास 5, और ए और 5 का यूनियन करके क्या हो जाएगा, बी सेट पूरा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा, और ए यूनियन बी क्या है, दोनों को कंबाइंड करके क्या आ जाएगा, पूरा बी सेट, 1 2 3 4 5, ये इन दोनों का कंबाइंड है ना,
इसमें ये सारे एलिमेंट इसके भी और सारे इसके रिपीट हम करते नहीं हैं, तो हमारे पास बी सेट आ गया। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन 7। आपको दिया गया है कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के बराबर है। इसको ना जैसे अब हम एक ऐसे एग्जांपल से ही समझते हैं। आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। एक बी सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखो ए, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? दोनों में कॉमन, मतलब ए सेट आपके पास, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? ए सेट, ठीक है। मतलब जो स्मॉलर सेट होता है वही आएगा। आपके पास स्मॉलर सेट ए है, तो ए और इन दोनों का यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये दो क्या निकला हमारे पास? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला? ए। तो ए और ए का यूनियन क्या होगा? इक्वल टू ए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या बन जाता है? ए इंटरसेक्शन ए तो ए, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या? ए, तो इक्वल टू ए के बराबर है। अगर बी भी हो, अगर मान लो सपोज स्मॉलर सेट बी भी हो, ठीक है ना। अगर मान लो स्मॉलर सेट बी ले लेते हैं हम, यहाँ पे बी ले लेते हैं, इसको हम 5 6 कर देते हैं। मान लो हमने एक दूसरा ले लेते हैं कम वो, और आप देखो आपको भी समझ में आ जाएगा। और आपने बी एक सेट लिया 1 2 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? बी, ठीक है ना। और ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा? ए और यहाँ बी का यूनियन क्या हो जाएगा? जो स्मॉलर सेट होगा वो, तो जो स्मॉलर सेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वही स्मॉलर सेट आएगा, ठीक है ना। वही हमारे पास चल रही है चीज। अब देखो यहाँ सेकंड को देखो इसी तरह से, ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी क्या होगा? पूरा ये वाला बिगर सेट। ए यूनियन बी क्या है आपके पास? बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए, जो आपके पास स्मॉलर सेट है, ठीक है ना। तो जो स्मॉलर सेट होगा वही आपके पास आ जाएगा हमेशा ही ऐसे में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए क्या है? ए, और ए यूनियन बी क्या होगा स्मॉलर सेट में? तो ए। तो आपके पास आंसर क्या आया? ए, ठीक है ना। तो जो भी आप स्मॉलर सेट लेंगे वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमें ए लेना है तो हमने ए को ले लिया स्मॉलर सेट। अगर हमें बी निकालना होता तो हम ए और उसको बी को स्मॉलर सेट ले लेते हैं। जो स्मॉलर सेट होगा वो आपके पास आ जाएगा आंसर में। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन 8। आपको दिया गया है, बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, पर नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कि बी इक्वल टू सी नहीं हो तब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी कि आपको ये बताना है। देखो अब ए आपने एक सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है। और एक आपने बी एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक सी आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बी और सी इक्वल नहीं है ना, ये चीज़ हमें बतानी है कि ये नहीं हो कंडीशन तब भी कैसा होगा। हाँ देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन क्या निकल रहा है? ए सेट आपके पास। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए है, जो स्मॉलर सेट है आपके पास, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो रहा है? वहाँ भी स्मॉलर सेट आपके पास इक्वल आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? वहाँ भी ए आ जाएगा कॉमन। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं ना, तो कॉमन क्या आ रहा है? ए सेट आपके पास।
तो बी और सी इक्वल नहीं है, जब भी ए इंटरसेक्शन बी भी और ए इंटरसेक्शन सी भी आपके पास ए आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी से हो रहा है आपके पास। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन 9, क्या दिया गया है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स फाई है, ए इंटरसेक्शन एक्स और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स जो है फाई है, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है आपके पास, और एक्स में नहीं, ए और एक्स में कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो ऐसे अब करते हैं इसको, ए आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक आपने एक्स लिया 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, फाई होना चाहिए ना, कुछ नहीं है फाई। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई है आपके पास। और बी भी एक सेट ले लेते हैं, उसमें भी बी और एक्स में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने बी एक सेट लिया, ये ही, अभी देखो आप समझ जाओगे, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स में भी फाई है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि ए यूनियन एक्स जो है, वो ए और एक्स का जो कॉम यूनियन है वो बी और एक्स के यूनियन के बराबर है। अब ए यूनियन बी ले, ए यूनियन एक्स लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब बी यूनियन एक्स लेंगे तो वो भी आपके पास इक्वली आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास आ गया। अब आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ए और बी इक्वल हैं। भाई जब ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल हैं तो दोनों के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, पर यहाँ पे फाई आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल ही तो हैं। तो आप ये कह सकेंगे इक्वल, सो ए इक्वल टू बी आपके पास आ गया। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन 10 कहा गया है कि ए बी सी आपको बताना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब इनका इंटरसेक्शन करने पर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, 0 और 5 नहीं आएगा। पर क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी जब कर दोगे तो 5 आना चाहिए। तो ऐसे सेट को आपने बताने हैं। तो हमारे पास जो मतलब 5 नहीं होगा तो मतलब जो ऐसा एलिमेंट कुछ होगा जो ए और बी में दोनों में कॉमन होगा। मान लो हमने एक्स ले लिया, एक एलिमेंट जो दोनों में होगा, नॉन एम्प्टी आ रहा है ना, तो वो ए में भी है और वो बी में भी है, बी से भी बिलोंग करेगा। वो यूनियन में इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ तो है कि जो दोनों का कॉमन आ रहा है। तो एक ऐसा है जो एक्स जो ए में भी और वो बी में भी है, ठीक है। अच्छा, और अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक हमने एक ऐसा लेते हैं, मान लो वाई लिया हमने, जो बिलोंग कर रहा है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है और वो सी से भी, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में भी कुछ है कॉमन, सी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कुछ एक ऐसा और भी एक एलिमेंट जो ए और सी में भी कॉमन है, जो बी से ए से भी बिलोंग कर रहा है और वो सी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा क्या हो सकता है, मान लो हमने एक्स को ले लिया 1 ले लेते हैं, चलो x इक्वल टू 1 है, तो अब एक सेट क्या बनेगा 1, जिसमें 1 होगा, है ना, और b में भी होगा 1, ये a सेट है और ये आपके पास b सेट है, ठीक है, और ये आपके पास c सेट है, समझ लो। तो a में जो x जो a में है वो b में भी है, तो b में भी है, ठीक है जी। अब जो b में है y जो है वो b में है,
ठीक है, मैं एक्स ही ले लेती हूँ, चलो आपको एक्स ही मान के समझ के चलते हैं। एक्स है, ठीक है, और एक्स इसमें भी है, बी में भी है ना एक्स, और वाई बी में भी है और वो सी में भी है, ये वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब जो जेड है वो ए में भी और वो सी में भी है, तो ए में भी है वो और वो सी में भी है। ऐसा ही तभी तो कंडीशन बनेगी ना। ये वाली कंडीशन जब भी होंगी कि जब आपके पास वो एलिमेंट इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी कह दिया कि कुछ तो है कॉमन, तो कुछ में क्या एक्स वो ए में भी है वो बी में भी है, वाई जो वो बी में भी है वो सी में भी है, जेड जो वो ए में भी और वो सी में भी है, तो हमारे पास आ गया। अब हम देखो, अब हम अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कुछ आ रहा है ना हमारे पास, एक्स आ रहा है ना कॉमन, नॉन एम्प्टी सेट हो गया ये वाला। अब हमारे पास कहते हैं हम कि बी और सी का देखो इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो भी हमारे पास वाई आ रहा है, वो भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब देखो ए और सी का इंटरसेक्शन देखो, ए और सी का, तो हमारे पास जेड आ रहा है, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है ये कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लूँ मैं, ठीक है, पहले हम अगर मैं इसको लेंगे ना, पहले हम इसको लेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो मेरे पास क्या आ रहा है एक्स, और इसका इंटरसेक्शन सी से करें, सी के एलिमेंट क्या है वाई और जेड है ना, तो ये इंटरसेक्शन जेड वाई से कुछ हो ही नहीं रहा, जेड वाई तो वाई और जेड तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5, ये आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था, पर जैसे ही हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया तो हमारे पास 5 आ गया, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स आ रहा है, और जब इसका इससे सी से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। या पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, समझो तो वाई आ रहा है, पर वाई तो ए में है ही नहीं, इसका इंटरसेक्शन जब वाई ए से करेंगे तो नहीं आएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमारा चैप्टर सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। आप इसकी पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।